हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राधा रानी सबको अच्छा रखें। तो संडे का सुबह का ब्लॉग था फ्रेंड्स। तो दिवाली जैसे मैं बोल रही थी, दिवाली तो अभी आ गया, सबके घर पे सारे लोग के काम चालू हो गए। जैसे कि मेरे घर पे अभी बच्चे लोग का छुट्टी है, तो संडे या सैटरडे को मुझे टाइम ही मिलता है। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ उस दिन जैसे मैं ज़्यादा हो सके साफ़ सफाई में करके ले लूँ। ऐसे साफ़ सफाई तो डेली होती रहती है फ्रेंड्स, लेकिन दिवाली का कुछ स्पेशल ही रहता है, काम बहुत ही रहता है ज़्यादा। तो वही बाबा भी आज घर पे थे, तो संडे था, तो वो मुझे हेल्प ही कर रहे थे। बच्चे लोग उठ गए थे, अभी खुशबू भी उठ गई, काव्या भी उठ गई थी। सारे बच्चे लोग अभी वो उसका रैक साफ कर रही थी। जैसे कि मैंने बोला, बाबा बालकनी वो जो ग्रिल था वो सब धो रहे थे, क्योंकि कबूतर को जैसे मैंने एक दो ब्लॉक में डाली थी। सुबह मेरा काम यही रहता है, कबूतर लोग को, चिड़िया लोग को मैं जैसे खाना डालती हूँ ना, वो गंदा भी बहुत करते, खिड़की में गंदा बहुत कर लेते हैं। तो इसकी वजह से वो भी ग्रिल का भी कलर होना है, इसकी वजह से बाबा ने पूरा उसको धो के ही लिया। क्यों वो बोले मैं ये काम मैं कर लेती हूँ, बाकी का तुम देख लो। तो वही वो कर रहे थे। इधर काव्या उठ गई थी, खुशबू उठ गई थी, तो मैं ही ब्लॉग बना रही थी, मतलब शूट कर रही थी। तो खुशबू उसका बुक का रैक सही कर रही थी, सारे बुक निकाल के, क्योंकि बच्चे लोग का ये हैबिट भी रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी तो बेटू मेरी छोटी, जब छोटी से ही बड़ा समझदार हो गई है मेरी बेटी, तो वही कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। और इधर काव्या भी उठ गई थी, काव्या भी वो बाल खुद ही बना रही थी, नहीं तो मैं उसका बाल बना देती हूँ। जिस दिन मैं बिजी रहती हूँ, किधर जाना नहीं रहता है खास करके, तो वो खुद खुद का कर लेती है। तो वही हम लोग बाबा पूरा खिड़की पूरा पोंछ के ही लिए, पूरा धो के अच्छे से पोंछ के हम लोग ले लिए। उसके बाद सूख जाएगा ना, बाद में बाकी का काम आराम से होता रहेगा। जैसे कि पता है मेरा 1 ही रूम है, ज़्यादातर मेरा हम उधर ही बालकनी में ही काम रहता है, नहीं तो घर पे ही एक ही रूम है, तो इधर उधर बच्चे आना जाना ही लगा रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पहले बाहर का क्लीन कर लूँ, बच्चे आते जाते रहे, ज़्यादातर सारे काम हो जाएगा। जैसे कि सुबह से फ्रेंड्स इतना कपड़ा था बाबा का, वो भी सारे धो लिया था। सिर्फ वो धो के पोंछ लूँगी तो वो कपड़ा भी मुझे फैलाना था। जैसे कि खुशबू का पूरा रैक उसने साफ कर लिया नीचे का। अभी मैं बोली बेटू ऊपर उठ जाओ, वो क्योंकि मेरा हाथ तो उधर तक नहीं आता है, मैं चढ़ने के लिए भी दिक्कत होता है। वो उठ के सारे कपड़ा जो नया नया कपड़ा है ना, ये दोनों बहन का ऊपर ही 2 स्टोरेज मैंने बनाया है। वही बुक रैक जो है ना, उसके ऊपर सेक्शन मैंने दोनों का वो बनाया है। तो वो सारे कपड़ा उसने निकाल दिया, मामा मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद वो नीचे बैठ के थोड़ा फोल्ड कर रही थी वो, तो उसके पापा वो रैक को पूरा साफ कर, पूरा अच्छे से क्लीन करके साफ कर लेंगे। उसके बाद में सारे कपड़ा मैं दोनों का ना, मैं वही मैं उसको बोली तो उसी पे हाथ में उठा ले बेटू, मैं सारे फोल्ड करके अच्छे से मैं जमाई देती हूँ। वही वो उठा रही थी। ये थी काव्या का साड़ी, देखिए स्कूल की फंक्शन के लिए वो साड़ी लिया था, शायद एक बार फंक्शन में ही पहनी है शायद, वो वैसे की वैसे ही है। तो उसको ही वो फोल्ड करके दे रही थी, मैं सारे जमा रही थी। ऊपर का सेक्शन का सारे खुशबू का है। ये देखिए एक ही दिन का फंक्शन के लिए उसने जिद्दी करके ये वाला फ्रॉक लिया था, शायद एक ही बार ये वो पहनी है। उसके बाद ज़्यादातर कपड़ा वो फ्रॉक ऐसे ही ले लेती है, ज़्यादातर कपड़ा वैसे ही रखा जाता है। वही निकल के टाइम हाँ मम्मा ठीक है पहन लूँगी, लेकिन बाद में जैसे कि वैसे ही वो ज़्यादातर कंफर्टेबल उसको, वो नॉर्मली जैसे वो टी शर्ट पैंट पहनती है उसको वही ही जमता है। ये ऊपर का मैं देखिए मैंने सारे उसका जो पार्टी वेयर है मैं सब अलग करके ऊपर सेक्शन में रख दिया है। इधर ठंडी के का जो था स्वेटर वगैरह वो सब ऐसे ही फोल्ड करके रखा है। ये उसके पापा का ही, काव्या के ऊपर की सेक्शन में उसके पापा का ही रख देती हूँ। सारे मैंने फोल्ड करके रख दिया है। ये काव्या का था, सारे मैंने जमा के अच्छे से उसका रख दिया था। क्योंकि जब होता है ना कुछ ऐसा त्योहार आ जाए, फंक्शन आ जाए, वो कुछ भी निकालते हैं पहनने के बाद ऐसे ही डाल देते, तो उसको एक ही बार, एक ही बीच बीच में तो बहुत बार होती रहती है फ्रेंड्स, लेकिन वो होता है ना जैसे अच्छे से जमा के एक बार त्योहार की टाइम जब साफ सफाई होता है तब भी कर लो अच्छे से, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स आ गई थी मैं किचन में, हो गया था अराउंड, हो गया था 9:30-10 के करीब हो गया था। बच्चे लोग क्योंकि ज़्यादातर बहुत काम हो गया था, शूट करने के लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिप ले लेती हूँ, लेकिन घर में काम बहुत ही रहता है। ज़्यादातर जब एक ही रूम, मतलब चारों जन का कपड़ा वगैरह बहुत कुछ मतलब रहता है दिखाने के लिए, तो इतना ही शूट कर लेती हूँ। लेकिन बाद वो बोलते हैं ना
बाहर का जो पिक्चर रहता है बीच का मतलब कैमरे के पीछे का, वो बहुत कुछ रहता है तो ऐसे ही मैं आ गई थी उन लोग के लिए अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं वही शॉर्टकट में मैंने आज रोटी भी नहीं बनाई थी, कुछ भी पराठा वगैरह नहीं बनाई थी। उसके पापा पाव ले आए थे, पाव अंडा भुर्जी बना रही थी क्योंकि वो खा लेंगे। वही मैं इधर अंडा भुर्जी ही बना रही थी नॉर्मल, जैसे मैं कांदा और मिर्ची वो जैसे डाल के ही बनाती हूँ, वैसे मैं डाल के नॉर्मल उन लोग के लिए बना रही थी। वो लोग पाव के साथ खा लेंगे और उसके पापा भी खा लेंगे, इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और उसके बीच में भी 2 बार चाय हो गया था क्योंकि वो रिकॉर्ड करने के लिए अभी नहीं था टाइम। तो जो सुबह पहले उठो संडे है तो संडे का चाय तो बनता है, पहले मैं मेरा चाय बन जाता है, अच्छे से चाय पी लो, सुबह का चाय अच्छे से हो जाए ना फ्रेंड्स तो माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं वही काम पे लगी रही, वो पहले मैंने सारे कर लिया, बच्चे लोग को खाना दे दिया, सॉरी नाश्ता दे दिया, वो लोग नाश्ता कर लिया, बाद में मैं फिर मेरे काम पे मैं लगी रही। तो इधर ना फ्रेंड्स मैं उधर नाश्ता बना रही थी तो पापा मतलब थोड़ा हेल्प भी मुझे कर रहे थे कि बोल रहे थे कि नीचे का जो है मैं सारे निकाल लेती हूँ क्योंकि इतना कॉकरोच हो जाता है ना, चाहे कितना भी साफ करो। और मैं कोशिश करती हूँ और 2 महीने मतलब 1 महीने में एक बार मैं कैसे भी उन लोग को उसको सब सारे सामान निकाल के मैं ऐसे ही हल्का हाथ मार दूँ, चाहे अच्छे से ना हो मतलब घुमा ही लेती हूँ, कपड़ा अच्छे से साफ कर लेती हूँ, फिर भी कॉकरोच आ ही जाते हैं कितना भी कोशिश कर लो। वही था सारे वो बाबा सब निकाल रहे थे क्योंकि मेरा जो बर्तन का शौक है, कभी किधर भी मैं कुछ भी अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ और रख देती हूँ और बाद में मुझे याद आते हैं अरे यार मैं तो ये सामान ही लाई थी, मुझे याद ही नहीं है कि वो चीज़ कपाट में है करके। आज इतना सामान फ्रेंड्स निकाला गया और डांट भी उतना पड़ी और वो सामान आधा से आधा मेरा जो यूज ही नहीं होता है तो मैंने उसको अलग रख दिया, जो मुझे जिसको देना था मैं दे दूँगी, बाकी जो ऐसा ही था मैंने उसको इधर जो नदी था उधर लेके बाबा सारे फेंक दिए। वही वो सब निकाल रहे थे, बोले मैं निकाल देती हूँ, बाद में उन लोग को नाश्ता देने के बाद मैं आराम से उसको जमा के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इधर अभी सारे तो हो गया था, उन लोग को नाश्ता वगैरह देके मैं आ गई थी ऊपर सेक्शन साफ करने के लिए। इधर इतना सारे सामान निकला, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब कहाँ पे क्या क्या रखा है। चूड़ी बॉक्स शायद 3-4 चूड़ी बॉक्स ही था, तो पर्स वगैरह सब बहुत कुछ था। ये देखिए पुराना एल्बम जो कपट में रखा हुआ था बहुत, ये कुछ पुराना यादें ताज़ा हो गया जो अब ये निकल आई। तो मैं वही देख रही थी, ये मेरी खुशबू है जब छोटी थी, मेरे लाडो।
तो ये बाकी सब कुछ फ़ोटो था जो अभी उसको देखो तो इमोशनली हो रही हूँ, जाने दीजिए। अभी वो देखी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन मतलब बहुत पुराना फ़ोटो था वो सब, सब अपने ही थे। पता नहीं अब क्या हो गया है सब अपने को। तो जैसे भी जिधर जो भी रही अच्छे से रही माता रानी। तो वही मैं साफ कर रही थी, तो इधर बच्चे लोग का ये सारे मटेरियल जो है ना सारे मेरी बेटी की ही है। ज़्यादातर जो स्कूल में फंक्शन होता है, क्योंकि वो सारे सामान ना सब मैं एक ही जगह पे कोशिश करती हूँ रखूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसे इधर उधर सब फैला हुआ रहता है जो सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। तो उसको ही मैं सारे जमा के अच्छे से ही बॉक्स में एक जगह पे डाल के रख रही थी। तो वही देखिए नेकलेस वगैरह जो ज़्यादातर स्कूल में फंक्शन होता है ना, ये सब ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो वो इतना सिंपल है ना, कब कुछ मेकअप लेने का ना पहनने का कुछ नहीं। ये मेरा जैसे फंक्शन की टाइम आता है वैसे ही वो रखा जाता है। दूसरा जो फंक्शन होता है अगर ये चल गया, नहीं तो नियाला वो जो काम पे हो जाए। लेकिन वो कभी ना मेकअप लेती है ना उसको कोई ये सब चीज़ का शौक है। तो बाकी सब मेरे को जो अच्छा लगता है मैं सब लेके उसके लिए रख देती हूँ, जो फंक्शन में चाहे कुछ त्योहार में उसके लिए काम में आ जाए। नहीं तो वही मैं सारे सामान जमा के ही रख रही थी, इधर उधर बहुत कुछ था। तो वही देखिए ये सब डब्बा वगैरह भर के सब जब जाती है मार्केट में, मामा ये ले लूँ वो ले लूँ, ले ही लेती है लेकिन कभी कुछ यूज ही नहीं करती है। ज़्यादातर घर पे ही वो ऐसे ही रखा जाता है। वही सब मैं जमा के एक साइड पे करके मैं उसको रख रही थी कि बेटा इधर इधर रहा, जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो फटक से मतलब पता तो लगेगा कि ये बास्केट में ये है करके, तभी निकालने के लिए सही रहेगा। इसकी वजह से सारे सामान मैं उसका जमा रही थी। ज़्यादातर देखिए ये जो है ना ये डब्बा में शायद सिंदूरी है, जो मैं गांव से ही लेके आती हूँ। गांव का जो उधर मिलता है ना अच्छा ही, मतलब जो हम लोग जो सूखा वाला यूज़ करते हैं ज़्यादातर मैं, जो मैं लिक्विड वाला इतना मैं नहीं यूज़ करती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर मैं गाँव से ही लेके आती हूँ। पूरा जब जाना होता है 1 साल के लिए हो गया, नहीं तो कभी कभी कोई बीच में आ जाते हैं तो मंगा लेते हैं। कुछ सामान जो आता है तो दीदी वगैरह भेज देते हैं। ये तो मेरी दीदी जब मैं घर पे जाती हूँ तो दीदी ही सारे दे देती है। ये सारे बच्चे लोग का बैंगल्स था, सारे सब इधर उधर था, मैंने उसको सारे एक जगह पे समेट के रख दिया। एक बक्सा में रहेगा तो ज़रूरत की टाइम ये निकल। ये मेरी पिछले बार शायद मेरी दीदी ही भेजी थी गाँव से, जो मेरी बहन है। वो देखिए अभी तक वैसे ही रखा हुआ है। तो वही मैं उसको निकाल के बोल रही थी बेटू ये तो माँ से नहीं भेजा था। वही मुझे बोल रही थी ये दोनों सेट देखिए, ये मेरी बड़ी लड़की का है, ये मेरी छोटी वाली बेटी का है, जो मेरी दीदी ही सेट करके हमेशा दोनों के लिए भेजती रहती है। जो भी जाते हैं गांव में दीदी भेजती है, बड़ी वाली के लिए छोटी के लिए ज़्यादातर वो सेम ही भेजती है। वही क्लेचो वगैरह जो भी ज़रूरत का सामान है ना मैं उसको सारे रखे, बाद बाकी मैंने सारे निकाल दिया कि जाने दो, अभी जितना ज़रूरत है वही रखो करके मैं सब समेट के एक साइड करके वही मैं सब डाल रही थी। तो इधर ना फ्रेंड्स देखिए सारे मैंने समेट के ही रख दिया, जो मेरा जो डेली बेसिस में तो नहीं आने जाने का जो कुछ थोड़ा मतलब कपड़ा रहता है वही उसको वो रैक में जगह हो गया, बिल्कुल पहले जगह ही नहीं था। ज़्यादातर का सामान मैंने निकाल दिया, वही उसको सेट करके मैंने आधा में मेरा कपड़ा रख दिया और उसका आधे में सारे मेकअप का सामान ही रख दिया। इधर बाहर ना इतना गंदा हुआ था, कैमरा तो मैं ही पकड़ी थी, तो मैं ब्रश में उसको डिटर्जेंट में उसको मैं घिस रही थी। तो खुशबू मेरी गीला कपड़ा में वही उसको पोंछ रही थी, क्योंकि टाइम तब तक बहुत हो गया था फ्रेंड्स। अभी खाना भी बनाना था, नहा धो के काम करने के लिए अभी सवेरे ऐसे दिवाली का टाइम जब सब सफाई रहता है तो बहुत टाइम हो जाता है। तो उसके बाद देखिए आके
2:30 हो गया था कम से कम फ्रेंड्स, क्योंकि तब भी मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं आ गई थी तब तक, बाबा किचन में आ गए थे। इधर एक साइड पे मैंने कुकर लगा दिया था, वो चिकन लाए थे वो बनाने के लिए, बोले मैं बना लेती हूँ करके, तो वो बनाने लग गए थे। मैं सारे काट कूट के सारे दे दिया था। उधर बच्चे लोग भी नहा धो के आ गए थे और भूख भी लगी थी, तो वही बाबा मुझे हेल्प ही कर रहे थे। वो उधर थोड़ा सब्जी बना रहे थे, मतलब चिकन बना रहे थे, काबा इधर बना रहे थे नींबू पानी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं। वो लोग तो नाश्ता किए थे, मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे को पूजा करना था। ये मेरा आदत है, मैं पूजा जब मेरा पूजा रहता है मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ चाय बिस्किट, मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है तो मैं ले लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। सारे काम, मतलब काम तो हो गया था, खाना भी बन रहा था। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उधर देखिए काव्या उधर नींबू पानी बना रहे उसके पापा के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।